वो जो कहते हैं धीमे स्वर में कि बेटी हुई है, उन्हें मैं बता दूं कि आज बेटियां गोल्ड मेडल जीत के भी ला रही हैं और शिक्षा जगत की जब बात आती है तो बेटियां टॉप भी कर रही है। हेलो हाय नमस्कार पहलाक मैं मनीषद भावना टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं से। बीते दिन सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और अल्मोड़ा जिले के आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की कुछ बेटियां हैं जिनने टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस वक्त मेरे संग मौजूद हैं 12th क्लास से टॉपर नंबर 1 पे रही तारा रेखाड़ी जी जिनकी 98.6% है। साथ में मौजूद है आयशा रावत जिनकी 98% मौजूद है और साथ में मौजूद है त्रिभुवन नेगी जिनकी 96% है। तारा हमारी आर्ट्स से हैं और वो आयशा पीसीबी से हैं और साथ ही में त्रिभुवन नेगी जी हैं जो है कॉमर्स से। तो सबसे पहले ढेर सारी बधाई आप लोग को, कहीं ना कहीं आपने स्कूल का, अपने माता पिता का और हमारे शहर रानीखेत का नाम रोशन किया है। बीते दिन आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि सोशल साइड में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो रानीखेत की आम जनता है उनने काफ़ी सारी बधाइयाँ आप लोग को दी हैं। तो कैसे थैंक्स करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी। उन्होंने मेरे इस मूवमेंट पे मुझे सपोर्ट किया और थैंक्स और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी। आप आयशा? मैं रानीखेत के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे परिवार वाले और पड़ोसियों को, उन्होंने मुझे गिफ्ट तक दिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सबको, जैसे कि आपने बोला, सोशल साइट से बहुत सारी विशेस मिली हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं सबको रिप्लाई कर पाता ऐसे, क्योंकि मेरा और भी शेड्यूल है कुछ, तो इस वजह से मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा उन सब लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बेटियां सबसे आगे हैं। अभी 12th का बैच हमारे संग मौजूद है जिसमें नंबर 1 नंबर 2 पर बेटियां हैं। साथ ही इसके बाद हाई स्कूल के टॉपर भी लेके आएंगे जो आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से ही हैं तीनों, और तीनों की तीनों ये भी बेटियां हैं। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले 12th के टॉपर से बातचीत करते हैं। तारा, आपसे जानना चाहूँगा इस सफलता की कुंजी आप किसे मानते हैं? मैं इस सफलता की कुंजी अपनी माता, शिक्षक और स्मिथ फाउंडेशन को देना चाहूँगी, जो मतलब हर मोड़ पे सपोर्ट, जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया। जैसे कि मम्मी हो गई, मतलब जैसे हम आपके माता पिता? हाँ, मम्मी। तो उन्हें मतलब जैसे कभी कभी हमसे होता है कि हम बहुत थक जाते हैं कि नहीं हो, मतलब हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट उस टाइम पे जो हमें सपोर्ट हमारे पेरेंट्स देते हैं वो मेन है। और जो टीचर स्टाफ्स है जो मतलब इतना हमें हमारा साथ दिया, जो हमेशा। मम्मी का जो आपने जिक्र किया, लाइक हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि माँ आपसे ये भी कहती होगी कि बेटा घर का काम मैं कर लूँगी, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आपसे आयशा, आप बताइए। मैं अपने परिवार वालों और टीचर्स और मेरा हार्डवर्क, उसको अपनी सफलता की कुंजी मानती हूँ। त्रिभुवन, आप किसे अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं? सफल बनने के लिए सबसे बड़ा हाथ तो अपने घर वालों का ही होता है, और उसके बाद से जो दूसरा घर है हमारा स्कूल, उसके जो सारे शिक्षक थे हमारे, वो सब, और एक खुद से मतलब जो हमारी कंसिस्टेंसी थी और हार्ड वर्क थी, उसी की वजह से ये मैंने अचीव करा है। तो मैं इसी को सफलता की कुंजी मानता हूँ। 12th पास आउट आप लोग ने कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप टॉप रहे हैं, तो तारा क्या गोल सेट किया है फ्यूचर को लेकर? आगे लॉ में करियर चूज़ किया है। लॉ में जाना है आपको? हाँ। तो कैसी चल रही है इसकी तैयारी? अभी तो मतलब क्लैट का दिया था, उसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो अभी और वैसे कॉलेजेस देखे हैं, वरना मतलब 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद LLB का क्लैट देने का दोबारा, उसमें करने के लिए फिर आगे लॉ के लिए। अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है कि तीनों जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। एक आर्ट्स से हैं, एक पीसीबी से हैं, तो साथ में त्रिभुवन जो है वो कॉमर्स से हैं। तारा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आर्ट्स में आपने अपना गोल लॉ सेट किया है, लेकिन बाकी जो आने वाली पीछे की जो जनरेशन है उनके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं आर्ट्स से? आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप है, जैसे आप यूपीएससी कर सकते हैं और टीचर प्रोफेशन में भी है, और फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, और बहुत सारे जो करियर ऑप्शन हम पे अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा, आपने क्या गोल सेट किया है फ्यूचर का? मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ। अभी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट यूजी। अगर उसमें हो गया सिलेक्शन तो मैं MBBS करूँगी। देन उसके बाद 6 साल का कोर्स है, फिर उसके बाद न्यूरो सर्जरी में। उसके बाद आयशा डॉक्टर बन के वापस रानीखेत आएंगी और रिटर्न करेंगी समाज को कुछ? हाँ, मैं मतलब देश की सेवा करना चाहती हूँ, गरीब लोगों की खासकर सेवा करना चाहती हूँ। त्रिभुवन, आपने क्या गोल सेट किया है? मेरा अभी मैंने ICAI के अंडर रजिस्ट्रेशन करा दिया है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू करना चाह रहा हूँ। तो मैं आने वाले जो हमारे अभी जूनियर्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि स्कोप मुझे लगता है कि कॉमर्स में ही सबसे ज़्यादा है। अगर आपको कोई स्ट्रीम सबसे ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड कर रही है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम है,
तो इसमें बहुत सारे जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आप CA, CMA, CS वगैरह के लिए जा सकते हैं। वहीं पे आप UGs में जा सकते हैं, BCom वगैरह, BBA वगैरह, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है बस। अच्छा तिरभुवन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि 12th में बेटियां हैं, 10th में भी बेटियों ने टॉपर किया है, लड़के थोड़े से पीछे रह गए, आपने एक लाज रख दी, इस वक्त मेरे संग बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि लड़के टॉप नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं? मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन इसका सबसे बड़ा वो है, सोशल मीडिया वगैरह डिस्ट्रैक्शन है, और फोकस नहीं कर पाते हैं लड़के, बहुत सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्या टिप्स देना चाहेंगे लड़कों को? जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप वो YouTube वगैरह कोई भी सोशल साइट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं YouTube का दूं तो YouTube पे बहुत सारी लर्निंग साइट्स भी हैं, और बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हैं जो हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो उसी लिए YouTube पे आप ई-लर्निंग कर सकते हैं। आप बहुत सारी साइट्स का जिसमें फ्री क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, आप उन साइट्स को विजिट कर सकते हैं। तो अपना टाइम आप ऐसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बेसिकली हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मैटर करता है कि हम उसे किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, एजुकेशन में हमें कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। तारा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आसान नहीं होता 98.6% लेके आना, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आपको कितनी उम्मीद थी? मतलब मुझे 97 के क्रॉस तक उम्मीद थी। क्या बात है। आयशा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप आगे फ्यूचर में डॉक्टरी की फील्ड में जा रही हैं और अभी 12th पास आउट कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप पर हैं, 12th का फिर से एक बैच आ चुका है, तो उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे टॉप करने के लिए? मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हार्ड वर्क ही मतलब उसी से सफलता मिल सकती है। हार्ड वर्क को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, मतलब वो तो करना ही है। उसके अलावा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। एंड यूट्यूब का यूज़ करना चाहिए। वो स्टडी की वीडियो देखने के लिए मैंने बहुत यूज़ करा था, मैंने उसी से अपनी पढ़ाई करी थी। और साथियों, जब जब एजुकेशन की बात होती है तो एक सवाल हम सबसे जानना चाहते हैं, अनुभवी लोगों से या फिर आज की जनरेशन से भी। तारा, आपसे जानना चाहता हूँ कि सक्सेस के मायने क्या है? सक्सेस के मायने मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जब हम अभी हमारे जो डिज़ायर्स गोल हैं वो तो हम अचीव कर ले, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, मतलब जैसे एज्ड होते जाएंगे, तो हमारे सब डिज़ायर्स गोल्स चेंज हो जाएंगे। हैप्पीनेस जो है, मतलब हमारा जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो मेन मैटर करता है। मतलब जब हम उस एज में होंगे 50s के बाद, तो मतलब जो हमारी फैमिली होगी, हम सब खुश होने चाहिए, मतलब और मतलब इस लायक होने चाहिए कि हम अपने कुछ काम कर सके कि दूसरों को भी हम वो खुशी शेयर कर सके उनके साथ, बदले में समाज को भी कुछ रिटर्न कर सके। आप आयशा, आपकी नज़र में क्या है सफलता के मायने? सफलता मेरी नज़र में एक ही, अपना जो भी डिसाइड कर रखे टास्क वो पूरे होने चाहिए, और अपने को खुशी होनी चाहिए, जो अचीव कर रखा उसमें खुशी होनी चाहिए, और मतलब इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मतलब सफलता मिलेगी फिर उतनी। तिरभुवन से जब अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तिरभुवन ने बताया था कि मेरी नज़र में सफलता के मायने ये है कि 40 तक मैं अच्छा खासा जो कुछ मुझे अचीवमेंट करना है वो अचीव कर लूँ, उसके बाद फिर एक वक्त के बाद आदमी के लिए पैसा मैटर नहीं करता। तो क्या कहते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को? मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि पैसा उतना मैटर, क्योंकि आजकल की जनरेशन में पैसा, डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं सक्सेस। मगर जो आपका मेंटल पीस है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता इंडिया में। तो मेंटल पीस आपको, इनर सेटिस्फेक्शन जो है, जो तारा ने जिसकी बात करी, तो ये मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एट द एज ऑफ 40-50 आप फिर नहीं कर पाओगे। आप पैसे के पीछे कितना भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। तो वही है कि मेंटल पीस होना चाहिए उस एज में, और यही सोशल लाइफ होनी चाहिए। हाँ, सोशल लाइफ होनी चाहिए, और यही है। अब समाज हमारा जितना अच्छा होगा उतना अच्छी हमें लाइफ मिलेगी। तो हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए, और छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, ये थे हमारे अल्मोड़ा ज़िले के आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के टॉपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिन्होंने टॉप किया है। और ये रानीखेत के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में ज़िले में टॉप आना, तो रानीखेत भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आया होगा एजुकेशन के फील्ड में। आपने पूरे क्षेत्र का नाम इस वक्त रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और स्कूल मैनेजमेंट का नाम तो रोशन किया ही किया है। भविष्य के लिए भी आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अब आपने आने वाले फ्यूचर के लिए आप लोग यहाँ से प्लान करके बाहर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर वैसी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब आप एक अच्छी खासी शिक्षा हासिल कर ले, वापस कभी रानीखेत आएँ और फिर से इस शहर का नाम रोशन करें, और बदले में समाज को कुछ रिटर्न करके दे। थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हेलो, हाय, नमस्कार। पहला मैं हूँ आप सभी का होस्ट और दोस्त नीरज सिंह फर्तियाल, टीम हेलो रानीखेत, हेलो कुमाऊँ से।
दोस्तों आज इस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में, क्योंकि बीते दिन सीबीएसई जो बोर्ड है उसका रिज़ल्ट्स आउट हुए हैं 10th और 12th के। मेरे साथ में अभी मौजूद हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सेकंड और थर्ड टॉपर, जिनका कि नाम है निष्ठा अग्रवाल और अर्चिता पालीवाल। और दोस्तों आप मेरे को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो टॉपर है मानसी उप्रेती, जिनका कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान है, वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल से ही बिलोंग करती हैं और जो कि अभी स्कूल छोड़कर जा चुकी हैं क्योंकि उनके पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा निष्ठा और अर्चिता दोनों से। इससे पहले मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने रानीखेत का और इस पूरे क्षेत्र का, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और इवन उत्तराखंड का पूरे देश भर में नाम रोशन किया है और उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और निष्ठा, मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए आज हम देख रहे हैं कि आपके 98% बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं 10th में, तो आप सफलता की कुंजी अपनी किसे मानते हैं? सर मैं अपनी सफलता की कुंजी स्कूल में जितने भी हमारे मॉक टेस्ट्स और प्री बोर्ड हुए हैं उसको, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया मेरे बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पे, उनको अपनी सफलता की कुंजी मानती हूँ। अच्छा, और कल रात से ही हम देख रहे थे कि कई सारे जो क्षेत्रवासी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और भी कई सारे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपको बधाइयाँ दे रहे थे, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहूँगी वेरी वेरी थैंक यू सभी को, और मतलब मेरी खुशियों में और खुशियों को बढ़ाने के लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने भी मेरे को इतना सपोर्ट किया, उस चीज़ के लिए भी उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा। और अर्चिता, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपके 97.6% आए हुए हैं बेटा, तो ये 97.6% लाने के लिए आप अपनी सफलता की कुंजी किसे मानती हैं? सर मैं स्कूल को अपनी सफलता की कुंजी मानती हूँ। सर मैं प्रथम कक्षा से यहाँ पर पढ़ रही हूँ और सर हमारे टीचर्स यहाँ के सबसे सर्वोत्तम टीचर हैं और सर हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमारे स्कूल में बहुत विभिन्न लैब हैं और सर उसका हमारे वहाँ स्मार्ट बोर्ड भी है और उससे रिप्रेजेंटेशन भी हमारे स्कूल में बहुत अच्छा है और सर हमारे स्कूल में सब कुछ अवेलेबल है सर, ना ही सिर्फ एकेडमिक्स, सर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी इन्वॉल्व है। तो सर मैं स्कूल का धन्यवाद मानती हूँ और सर स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद मानती हूँ इसमें, क्योंकि वही लोग हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है। तमाम क्षेत्रवासी आपको कल से ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बधाइयाँ देते आ रहे हैं और कई बधाई संदेश दे रहे हैं, और तो उन्हें कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि मैं ऐसे ही आपको परफॉर्मेंस दूंगी और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बहुत अच्छा आपने कहा है। और देखिए किसी का भी अगर आपने जैसे कि आज सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पेरेंट्स का ही नहीं, अपने स्कूल का ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया हुआ है। आगे चल के दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि निष्ठा आगे चल के बनना चाहती हैं एक इंजीनियर और अर्चिता बनना चाहती हैं डॉक्टर। तो दोनों ने अपने अपने स्ट्रीम्स, अपने अपने सब्जेक्ट्स चुन लिए हैं। एक हैं पीसीबी और एक है पीसीएम और एक है पीसीबी। तो निष्ठा आगे जाके, जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग आप करना चाहती हैं, और इंजीनियरिंग जाने के लिए क्या क्या मतलब आज के टाइम पे क्या क्या आपको करना पड़ता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। सर इंजीनियरिंग में जाने के लिए एक रेप्यूटेड कॉलेज से बीटेक करने के लिए या कोई भी डिग्री करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंपटीशन क्योंकि बहुत बढ़ गया है तो इसलिए अच्छा स्कोर करना भी उतना ही टफ हो गया है। तो अपने बेसिक्स मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब 11th 12th के अपने बेसिक्स एकदम क्लियर रखूँ ताकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने में हेल्प करें अगर मेरे बेसिक्स क्लियर होंगे तो। बहुत बढ़िया। और साथ ही आपको जैसे कि जेई मेंस और एडवांस की तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ जी। और तो इंजीनियरिंग कौन सी करना चाहते हैं? मैं अभी फ़िलहाल कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ एंड नई और जो भी ऑप्शंस हैं वो मैं अभी सर्च कर रही हूँ, जो इसमें जो भी नई स्ट्रीम में या कोई फील्ड जो मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। अर्चिता, आपसे जानना चाहूँगा आगे जाके आपने जैसे कि सब्जेक्ट अभी जो लिए हैं पीसीबी, तो एक डॉक्टर बनने के लिए बेटा क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं आगे?
सर पहले तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं इतना ज़्यादा अंक ले आऊँ कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ। और सर मुझे निरंतर मुझे बहुत हेल्पफुल भी होना पड़ेगा कि मैं लोगों का मतलब मुझे लोगों को ट्रीट भी करना है, इसलिए सर मैं मैं अपनी स्किल्स भी बढ़ाऊँगी सर, डॉक्टरी स्किल्स। और सर इसमें ज़्यादा मेहनत करना ही है। और सर 11th और 12th में सर मैं अपना बेसिक फाउंडेशन पहले अपना तैयार कर रखूँगी जिससे मैं अपना नीट निकाल पाऊँ। जी सर। बहुत बढ़िया। तो दोनों ही बच्चों को देखिए अपनी आगे जो टारगेट है, अपना जो गोल है, वो कहीं ना कहीं पता है, उसी के अनुसार उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर लिए हैं। एक सवाल जो कि हम एजुकेशन की जब बात होती है, ये एजुकेशन की ये सवाल हम हमेशा पूछते हैं, वो है कि बेटा देखिए आपके नज़रों में सक्सेस क्या है? सर मेरी नज़रों में सक्सेस रिस्पेक्ट पाना है, फिर अगर आपके पास पोटेंशियल है तो हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहना, सक्सेस पाने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहना, यही सब चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में खुद से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। जब मैं सक्सेस गेन कर लूँ तो हमेशा डाउन टू अर्थ हैं, दूसरों की हेल्प, और कभी भी अपने पेरेंट्स का साथ नहीं छोड़ना है, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना है, यही सब मेरी लाइफ में सक्सेस है। अर्चिता, आप क्या मानती हैं, आपकी नज़रों में सक्सेस क्या है? सर मेरी नज़रों में सक्सेस सर पैसे नहीं है सर, मेरी नज़रों में सक्सेस है कि सर हमारा ऊंचा नाम हो सर। जैसे बहुत सारे लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, फिर सर उनका नाम कभी नहीं हो पाता सर। जैसे हम डॉक्टर्स का नाम सकते हैं, डॉक्टर एस.एन. श्रीवास्तव, उनका इतना नाम है तो कि वो इतना अच्छा काम करते हैं कि उनका इतना बड़ा नाम है, तो सर मैं भी वैसा ही नाम कमाना चाहती हूँ अपने। बहुत अच्छी सोच भी है, और अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ में अच्छा काम भी आप करें, और अपना ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें, ऐसी आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी लगा सकते थे, तो ये समय की कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टीम रानीखेत। तो साथियों, इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के जो प्रिंसिपल सर हैं वो किसी कारणवश विद्यालय में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरे संग इस वक्त मौजूद हैं विद्यालय के एक अध्यापक मिस्टर ब्रिजेश जोशी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सर ढेर सारी बधाइयाँ आपको कि बच्चों ने जिला स्तर पर टॉप किया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? नहीं, इन बच्चों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इनकी मेहनत रंग लाई है और भविष्य में भी ये आगे बहुत अच्छा करें। हमें इनसे उम्मीद है ये अच्छा करेंगे। और साथ ही जो बच्चे अगर कम नंबर भी लाए हैं तो वो भी निराश ना हो, वो भी इससे शिक्षा लें और आगे भविष्य में अच्छा बन जाए। सर, हम जैसे भी बीच में देख रहे थे कि रानीखेत में हमने एक नेशनल टेलीविज़न की तर्ज पर एक रियलिटी शो अपना लेके आए, रानीखेत सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 1। तो सांस्कृतिक की जब बात आई तो वहाँ पर भी जूनियर ग्रुप की जो विनर थी वो आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से थी। आज जब शिक्षा की बात आई है तब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के बच्चों ने किया है। तो सारे फील्डों को कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? नहीं, ये चल रहा है हमारे प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन पे सब तैयारियां होती हैं। बिल्कुल। इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं। और ऐसी कल्चरल में भी सवेरे एक्टिविटी पीरियड्स होते हैं, तो उसमें आर्ट्स की, म्यूज़िक की, स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं, तो वहाँ से प्रतिभा को निखार के आगे लाया जाता है। कहीं ना कहीं एक बच्चे की चहुमुखी विकास के लिए आवश्यकता है कि हम उसके सारे एंगल्स से उस पर काम करें, चाहे सांस्कृतिक, चाहे स्पोर्ट्स, या किसी भी तरीके से हो। और एक सर, हमारे समय में जब रिजल्ट आता था तो उस वक्त हम देखते थे कि एक तो पास का रिजल्ट आ गया, एक दूसरे दिन न्यूज़पेपर में एक और कटिंग आती थी जिसमें आता था कि फेल विद्यार्थी निराश ना हो। अब तो शायद वो कटिंग आ नहीं रही है, लेकिन इस वक्त परीक्षा में जितने लोग के थोड़े कम परसेंटेज आए हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, उनसे भी कहेंगे कि वो भविष्य में अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही मैटर करती है। और इस साल तो DU ने भी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जो एंट्रेंस रखा है तो वो मार्किंग के बेस पे नहीं है, मेरिट पे। तो वो जो एंट्रेंस में जो मार्क्स लाएंगे उस पर होगा। तो उसमें हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरिट में यहाँ अच्छे नंबर लाए हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो। वहाँ जो अच्छा करेगा वो आगे निकलेगा। तो कोई भी बच्चा मेहनत करे, अभी टेस्ट बचे हुए हैं तो वो आगे जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं भविष्य में। बिल्कुल। इस वक्त इन बच्चों ने स्कूल का ही नहीं, पूरे हमारे रानीखेत शहर का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे इनके माता पिता को, कैसे बधाई देना चाहिए? नहीं, सबको शुभकामनाएं, क्योंकि माता पिता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि जितना स्कूल का है उतना ही उनका भी है और सबका सहयोग है। तो
सभी की मेहनत से रिजल्ट आया है सबको। और हम आपको भी, हेलो रानीखेत टीम को भी स्कूल की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। आप जितने भी इवेंट्स कराते हैं तो रानीखेत में एक बहुत अच्छे कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। ढेर सारा धन्यवाद सर आपका, और थैंक यू सो मच हमें इतना समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी आपका स्कूल ऐसे ही सफलता के जो मायने हैं इनको आगे को तय करता जाए, और कभी सांस्कृतिक तो कभी शिक्षा जगत में ऐसी ही अव्वल रहे, और आपसे हम ऐसी मुलाकात करते रहे। धन्यवाद सर हमें इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। हेलो हाय नमस्कार पहलाग दोस्तों, मेरा नाम है नीरज सिंह फरत्याल, टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं से। आज का दिन दोस्तों मिठाई खाने में ज़्यादा निकल गया, क्योंकि रानीखेत के लिए ये अच्छी खबर भी है, और लेकिन मीठा खाना तो ख़ास तौर पर अच्छी बात नहीं है ज़्यादा। लेकिन रानीखेत के लिए अच्छी खबर ये है कि रानीखेत से कई बालक और बालिकाओं ने पूरी डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। और अभी मेरे साथ में मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय में सबसे ज़्यादा इनके अंक आए हुए हैं 97%। और बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या नंबर है आपका, क्या नंबर है? थर्ड पोजीशन। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थर्ड पोजीशन है सोनाली अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय रानीखेत से। सबसे पहले सोनाली आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्या कहना चाहेंगी जिन लोगों ने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर और किसी माध्यम से आपको खूब सारी बधाइयाँ दी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी हेलो रानीखेत चैनल के माध्यम से, जिन भी लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और मेरी कामयाबी का श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों ने भी मेरी काफ़ी मदद की है। तो मैं उन सबको अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहूँगी। और फिर से मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने अपने इंटरनेट पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तरह तरह से पोस्ट डालकर मेरी इस कामयाबी में मेरा साथ दिया है। एक अभी हम जब बात कर रहे थे आपके पेरेंट्स से यहाँ पे, तो आपके पेरेंट्स ने बताया कि ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी। एक तो आपका जो जहाँ पर घर है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है। तो कैसे आपने तैयारी करी, और कैसे अब आज जिस मुकाम पर आप हैं तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? लॉकडाउन के टाइम पे तो सभी ने अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। और यहाँ जब लॉकडाउन हो गया था तो एक इंटरनेट स्कूलिंग ही सिर्फ एक ऑप्शन बचा था सबके पास। बट यहाँ पे कोई इंटरनेट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल पाता है। मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैं बहुत दूर जा कर के, कभी पार्क में ऊपर है और कभी नीचे गिरजे में है, एक टूटा सा हिस्टोरिकल प्लेस है। और कभी यहीं पे को घंटों खड़े खड़े क्लासेस अटेंड करती थी। और फिर किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए कभी तो रात भर खड़े रहना पड़ता था, कभी रात भर बैठ कर अपना होमवर्क किया है बाहर से ही, क्योंकि अंदर तो नेट, यहाँ तो कभी कभी मोबाइल नेटवर्क्स भी नहीं आ पाते और नेट तो चलना बहुत मुश्किल बात है। और जब फिर स्कूल ऑफलाइन स्कूलिंग खुली तभी जाकर कुछ हो पाया अच्छे से, वरना 2 साल तो ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी मुश्किल हो पाती थी। क्योंकि ये कभी कभी तो बारिश आ जाती थी और गर्मी में तो छाता लगा करके मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं। तो दोस्तों मुश्किलें हज़ार थी, लेकिन हौसला बरकरार था। और एक जो सवाल है हम हमेशा पूछते रहते हैं जब भी बात शिक्षा पर आती है कि सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप, या फिर आपके लिए सफलता के मायने क्या हैं? सक्सेस की कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो है नहीं। सब अपने अपने मर्ज़ी से सक्सेस को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि सक्सेस कोई भी इंसान की तब है जब वो जो चाहता है वो उसे ना मिले, बट जो जितना वो कर सकता है अपना वो बेस्ट करे, चाहे उसकी मंजिल जो भी हो, बट उसे हमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। क्योंकि विनिंग मतलब ये नहीं होता है कि तुम विनर रहो हमेशा, बट ये ज़रूर होना चाहिए कि तुमने अपना बेस्ट दिया, ताकि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना रहे। तो दोस्तों एक और बात हमें यहाँ आकर जानने को मिली, वो ये है कि सोनाली का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम काफ़ी है, और इसीलिए वो फ्यूचर में एक वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती हैं, वेटनरी सर्जन बनना चाहती हैं। तो इसके बारे में कैसे ख्याल आया? क्योंकि मैं रोड में देखती थी बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारी गायें ऐसी
पड़ी रहती थी, कभी कभी उनके इलाज भी नहीं हो पाता था, किसी के तो पैरों में चोट लगे रहती थी। तो बारिश में भी वो ऐसे ही भीगते थे, तो तब मुझे लगा कि मुझे तभी मैं कुछ कर पाऊंगी जब मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज हो, कि हर बार किसी से हेल्प तो मैं ले नहीं सकती हूँ, बट अगर मैं खुद वेटनरी सर्जन बन पाऊंगी तो मैं खुद से इन्हें ट्रीटमेंट दे पाऊंगी। और मैं बहुत सारे NGOs भी स्टार्ट करना चाहती हूँ उनके लिए, तो इसमें अगर मैं खुद इन्वॉल्व हूँ तो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं वेटनरी सर्जन बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। और सोनाली, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि कई लोग कई बच्चे अभी तो जैसे आपने 12th पास आउट कर लिया है, कई बच्चे अभी 12th में आए हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उन्हें, जो वो भी फ्यूचर में ऐसे टॉप कर पाएँ आपकी तरह? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो भी है, मतलब जिन भी सब्जेक्ट्स में वो वीक है, जैसे कि केमिस्ट्री पहले भी मेरी बहुत वीक थी, 11th में मेरे भी अच्छे स्कोर नहीं आए थे, बट अभी 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो कि हमेशा अपना गिव अप नहीं करना चाहिए, मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए और हार्ड वर्क करना चाहिए, उसे तुम ज़्यादा टाइम दो, मतलब देखना चाहिए कि कहाँ तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, बट कभी भी गिव अप करके, क्योंकि वो चीज़ आगे हो ही नहीं पाती है फिर अगर हम ऐसा सोच लें तो। तैयारी कैसे की जाए? और तैयारी कोई भी, जैसे कि टाइम टेबल बना लेते हैं बच्चे की, 1 से ये 2 मेरे को ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके हमारा माइंड सिर्फ डाइवर्ट रहता है। अच्छा 1 घंटा हो गया तो अब मुझे एक बंद कर देना चाहिए, मतलब हमेशा गोल कंप्लीट करने की सोचनी चाहिए, जैसे कि 1 हफ्ते में तुम्हें केमिस्ट्री के इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिजिक्स इतनी करनी है, तो मतलब वो वैसे टाइम टेबल सेट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा उससे ज़्यादा, क्योंकि ऐसे में बच्चे फिर 1 घंटा हो गया तो चलो इसे बंद कर दिया, कभी कभी तो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है इस चक्कर में। सोनाली ने 97% मार्क्स इनने CBSE का जो रिज़ल्ट कल बोर्ड का आउट हुआ है उसमें हासिल किए हैं, और ना सिर्फ अपने स्कूल का, ना सिर्फ अपने माता पिता का, ना सिर्फ अपने क्षेत्र का, बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है देश भर में। सोनाली, इसी तरह आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। आप खूब आगे बढ़ें और दिन दुगनी और रात चौगुनी आप तरक्की करें, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी उन दर्शकों को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और साथ में साथ अपनी सिस्टर को भी बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ इनकरेजमेंट दिया है। जहाँ कभी भी मैंने गिव अप करने की सोची, उन्होंने हमेशा मुझे हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करते रहा है, और आगे भी मैं बहुत सारे प्लान्स हैं, बट अगर वो सक्सीड होते हैं तो लेट देम ऑल देम सी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्लान सक्सेसफुल हों, और बाद में जब आप एक बार फिर से रानीखेत लौटें तो रानीखेत का नाम फिर से रोशन हो। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी हमने सोनाली से बातचीत की, और अब समय हो चुका है कि हम उनके पेरेंट्स से भी एक बारी बातचीत करें। मेरे साथ में मौजूद हैं प्रताप सिंह अधिकारी जी, और साथ में सोनाली की माता जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे सोनाली ने पूरी तैयारी की थी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, और क्या क्या दिक्कतें उन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ी थी। तो सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि बिटिया आपकी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है, और क्षेत्र का नाम भी रोशन किया हुआ है, साथ ही आपका और स्कूल का तो हुआ ही। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी हमारी बातचीत चल रही थी तो आपने एक मेरे को बात बताई थी कि सोनाली की थोड़ी सी जो मेडिकल इश्यूज़ भी हुए थे, तो उस समस्या के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। जब ये पिछले साल मतलब थोड़ा सा हाथ का इसका काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था जी। तभी मतलब हाथ में काफ़ी दर्द रहता था और लिख नहीं पाती थी। तो हमने काफ़ी इलाज वगैरह कराया, लेकिन उसके बाद भी फिर भी इसने अच्छा रिजल्ट लाई, मतलब ठीक काम करा। इसलिए हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना कर पाएगी लिखने में, क्योंकि बहुत परेशानी होती है हर समय। हाँ, मतलब तो क्या समस्या हो गई थी उसका? कोई डॉक्टर वगैरह इलाज वगैरह चला था? इलाज तो 11th में तो उसको विटामिन डी की प्रॉब्लम थी। अच्छा। उसकी वजह से जो स्कूल में चक्कर आ जाए थे, हंस में गिर जाए थे, तो फिर बाद में टेस्ट के बाद पता लगा इसका बहुत काफी कम हो गया था वो। अच्छा। फिर उसका ट्रीटमेंट करा तो फिर वो तो ठीक लेवल में आ गया था। फिर हाथ की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी इसकी। अच्छा। तो उससे लिखने में इसका भाई हेल्प करके स्कूल का काम करके वैसे करा हमने फिर कवर। 11th में तो फिर सर ने बोला कि दूसरा जना इसके तरफ से लिख देगा स्कूल में। फिर भी इसने कहा नहीं, मैं ही लिखूंगी जितना भी मुझसे हो पाएगा,
किसी के हेल्प नहीं लूँगी। प्रिंसिपल सर ने कहा कि किसी दूसरे से काम करा लेंगे करके, फिर भी इसने खुद ही करा, फिर 11th में भी ठीक ही अच्छा। करा। अभी 12th में तो काफ़ी ज़्यादा हिंदी के पेपर के दिन तो इसकी बहुत हाथ में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी। अच्छा। इसी वजह से थोड़ा तो हिंदी में कम मार्क्स आए, हाथ में प्रॉब्लम की वजह से वो छूट पड़ा इसका लिखने का। अच्छा दोस्तों, सोनाली रहती है माल रोड में, जो कि कैंट के अंडर आता है और साथ ही साथ ये आर्मी लैंड भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो इंटरनेट की समस्याएं हैं वो काफ़ी आती हैं और अभी तक भी हैं। तो उसके लिए उस समस्या का निदान कैसे किया सर ने, ये एक बारी मैं जानना चाहूँगा। सर, आपने बताया कि इंटरनेट की समस्या हो रही थी, यहाँ से कई बार आपको खुद भी जाना पड़ता था दूर जंगल में जाके बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो कैसे ये समस्या का निदान हुआ? तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी, सिग्नल बिल्कुल नहीं आते हैं, सिर्फ बीएसएनएल के आते हैं और नेट तो बहुत कम चलता है। तो उसके लिए हम कभी ऊपर एमएच में एक पार्क है वहाँ पर जाते थे। अच्छा। तो मैं साथ में जाता था इनका, वहाँ पर चटाई चुटाई लेके तो ये बैठ के वहाँ पर करते थे, या नीचे चर्च है यहाँ पर एक, थोड़ा वहाँ पर आता था, जहाँ पर मतलब सिग्नल आया दूर दूर वहाँ पर जाके बैठ के वहाँ पर ये काम करते थे। वहाँ पर से ही एग्जाम दिया इन्होंने लॉकडाउन में, और वहीं पर से मतलब पढ़ाई जो भी है वहीं पर करते थे। अच्छा। बाकी घर में बहुत प्रॉब्लम थी, हाँ, यहाँ हाँ, पर बिल्कुल नहीं चल पाता था। तो इस चक्कर में बहुत दिन तो छूट भी जाता था काफी, तो ये समस्या काफी अब हो रही है। तो अभी ऐसे ये समस्या का निदान कैसे हुआ? तो अभी अब जब लॉकडाउन दोबारा सा हुआ पिछले बार, तो फिर हमने वाईफाई लगाया कनेक्शन यहाँ पर। अच्छा। तो अभी उससे थोड़ा ठीक है इनका, मतलब कोई भी काम है, होमवर्क है, वो है अभी कर पा रहे हैं, वो चल जाता है। हाँ। तो दोस्तों देखिए, जब कोई बच्चा सफल होता है किसी भी मंच पर, तो उसके पीछे जो है उसके घर वालों का, उसके शिक्षकों का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो मेरे साथ में भी उनकी माताजी, सोनाली की माताजी मौजूद हैं, तो उनसे एक बारी जानना चाहूँगा कि कैसे सोनाली को उनने प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए। सर प्रिपेयर तो क्या, अभी पढ़ना तो इनका काम हुआ, हमारे यह जो इनको हर समय फालतू मत घूमो बताना है, लेकिन फालतू तो ये नहीं घूमती थी। फिर भी इनके साथ जब तक ये बैठे रहते तब तक बैठे हैं, दिन में भी रात को। अच्छा। बच्चे जब तक पढ़ रहे हैं, सुबह उनको उठाना, अपने हाथ का जितना भी हो सकता था उतना मतलब मैंने पूरा किया इनके साथ। अच्छा। अब आगे कोई जो बनना चाहते हैं वो इन पर ही निर्भर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और हाँ, एक अन्य जो माता पिता हैं अभी भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए भाई अच्छा शिक्षा दो, उनको अच्छी मेहनत, उनका देख रेख में मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना, उन पर थोड़ा नज़र रखें कि अच्छी साइट को जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं आजकल। क्योंकि इंटरनेट का भी ज़माना है, क्योंकि मोबाइल में लेते हैं वो गेम तो नहीं खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा माँ बापों का फर्ज बनता है देखना। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा जाएगा, बच्चा अच्छा पढ़ेगा, बहुत अच्छी वो करेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? मैं तो यही कहूँगी कि सभी की मम्मी हमारे बच्चों को अपना चाहे कुछ भी हो उन पर ध्यान दे कि बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है या घूम तो नहीं रहे फालतू। मैं खुद भी कहीं पर भी हो नहीं जाती थी, पार्टी हो चाहे कुछ हो, बच्चों का एग्जाम हो तो उन्हीं के साथ रहती थी बैठी, चाहे कितना बड़ा फंक्शन की ना हो, कोई पार्टी की ना हो, छोड़ देती थी बच्चों के लिए उनको। क्योंकि हम घर में नहीं रहेंगे तो बच्चों का मन तो पढ़ने में कहाँ लगेगा, चाहे पढ़ेंगे वो, लेकिन उनका ध्यान वही रहेगा कि मम्मी लोग घर में नहीं है, पार्टी में गए हैं, तो आधा ध्यान उनका वहीं बटा रहेगा। तो मैं छोड़ देती थी अपनी पार्टियां भी, इन्हीं के साथ जितना हो सके पूरा ही मतलब हेल्प करी मैंने इसी वजह से। अब सभी से यही चाहूंगी कि अपने बच्चों को चाहे हेल्प जितनी भी हो जाती है, लेकिन उनके साथ बैठे रहने से वो गेम खेलने का इतना वो तो नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे अपना। तो मैंने यही सोच के इनको वो किया कि तुम दूसरे से मतलब देखो, मन चलो कोई घूम रहा है तो तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो जितना हो सके। दोस्तों, हेलो रानीखेत का हमेशा से एक प्रयास रहा है, क्योंकि हमारे पास तक का एक नेशनल मीडिया टीम नहीं पहुंच सकती है, तो हमारी एक कोशिश रही है, एक प्रयास रहा है कि जो हमारा जो लोकल का टैलेंट है और लोकल की प्रतिभाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक मंच देने का प्रयास हमारा है।
तो आप सभी लोग जो हमें देख रहे हैं, जो अगले साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है, आज का जो हमारा पूरा एपिसोड था, इसमें हमने जो हमारे टॉपर थे रानीखेत के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में जिनने टॉप किया है, उन सभी को कवर करने की हमने कोशिश की, भले ही वो स्कूल में जाकर हो या फिर सोनाली के घर में पहुंचकर हो। तो आप जितने भी छात्र हमें देख रहे हैं जो अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपीयर करेंगे, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और टॉप कीजिए। नेक्स्ट ईयर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।